हेलो नमस्कार। मेरे सभी योद्धाओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। जो भी साथी पीटीटी या बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये चैनल बिल्कुल सही है। आप बिल्कुल सही जगह आए हो। कहने का मतलब है आप अगर पीटीटी और बीएसटीसी की अगर तैयारी कर रहे हो ना तो इससे बेहतर आपको कहीं नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। साथियों, आज की जो अपनी क्लास है ना वो होगी जीके की, यानी एक प्रकार से मैं मॉडल पेपर कह सकता हूं, जिसमें राजस्थान जीके भी इंक्लूड रहेगा, इंडिया जीके भी इंक्लूड रहेगा। कहने का मतलब है दोनों की साथ में क्लास होगी। और साथियों, विशेष जो चीज़ आपको बतानी थी, मेरे द्वारा जीके की आपको लाइव क्लास लेनी है ना, तो कब जुड़ना पड़ेगा आपको? शाम 6 बजे। कब जुड़ना पड़ेगा भाई? शाम को 6 बजे आपको रोजाना जुड़ना पड़ेगा। यानी जीके की लाइव क्लास होगी जिसमें आपका कोई भी किसी प्रकार का डाउट है वो आप बता सकते हो, और किसी प्रकार की दिक्कत है वो भी आप शेयर कर सकते हो। इसी के साथ ये तो अपनी रहेगी सेपरेट, जिसमें सारे के सारा जीके इंक्लूड रहेगा, इंडिया जीके और राजस्थान जीके दोनों। और अपनी राजस्थान जीके की है ना टॉपिक वाइज क्लासेज होगी, यानी राजस्थान जीके की टॉपिक, जिस भी टॉपिक में इंपॉर्टेंट सवाल होंगे ना उसी सवालों के बारे में अपन बात करेंगे। और एक क्लास अपनी सेपरेट होगी इंडिया जीके की। किसकी होगी भाई? इंडिया जीके की। और एक क्लास अपनी सेपरेट होगी साइंस की। यानी सभी सब्जेक्ट की सेपरेट क्लासेज लगेगी। अपने को सुनिश्चित करना है, अपने आप को सुनिश्चित करना है कि अपने को पढ़ना कहाँ है। तो साथियों, शाम को 6 बजे आप मत भूलना, 6 बजे लाइव आके देख लेना। आपको जीके की क्लासेज हैं, बिल्कुल अद्भुत क्लास लगेगी। ऐसी क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। बिना समय व्यर्थ किए चलते हैं पहले सवाल पे। राजस्थान के किस अंचल को बांगर प्रदेश भी कहा जाता है? राजस्थान का ऐसा कौन सा क्षेत्र है, अंचल का मतलब क्षेत्र है, जिसको आपके बांगर प्रदेश कहा जाता है? हाड़ौती अंचल, शेखावाटी अंचल, माही का मैदान या बनास बेसिन? जिस भी साथी को आंसर पता होता है ना वो आंसर बता दिया करो कमेंट बॉक्स में, ताकि अपनी तैयारी है ना बेहतर हो सके। यानी अपन खुद आंसर बताएंगे ना, तैयारी बेहतर कर सकते हैं। साथियों, मिशन रखा है अपन ने 500 पार का, उस मिशन को अपने को पार करना है। जिस साथी ने बी ऑप्शन बताया है आपका आंसर बिल्कुल राइट है। शेखावाटी अंचल को अपन किसके नाम से जानते हैं भाई? बांगर प्रदेश के नाम से। किसके नाम से भाई? शेखावाटी अंचल को अपन बांगर प्रदेश के नाम से जानते हैं। और जिस साथी ने बी ऑप्शन बताया है आपका आंसर बिल्कुल राइट है। सवाल है अपना, मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल है। मानसी वाकल नदी है ना, उसका उद्गम स्थल कहाँ है? फुलवारी की नाल अभ्यारण्य, मध्य प्रदेश की विंध्याचल पहाड़ी, गोगुंदा की पहाड़ियां, या कोई नहीं? बता ही दो भाई, बता ही दो। देखा, जिस साथी को आंसर पता होता है ना बता दिया करो भाई, कंजूसी मना करो, कंजूसी मना करो भाई। जिस साथी ने सी ऑप्शन बताया ना, गोगुंदा की पहाड़ियां, यानी आपके मानसी, कौन सी भाई? मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल अपने को पूछे तो अपन कहां बताएंगे भाई? अपन बताएंगे गोगुंदा की पहाड़ियां। और अपना कौन सा आंसर राइट हो जाएगा भाई? सी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। जाख बाबा की विशाल काय मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? जाख बाबा है ना, उनकी विशाल काय बहुत बड़ी जो मूर्ति है ना वो कहाँ से प्राप्त हुई बताओ? नोह से, मथुरा से, रंगमहल से, या कोई नहीं? बता ही दो भाई, बता ही दो। देखा, क्वेश्चन बता दिया करो भाई, आंसर है ना बताओ ना, जरा ही आपने ज़्यादा मामलो जम सके, 500 का आंकड़ो अपन पार कर सका। और तैयारी कैसे करनी है, 500 नंबर कैसे लाने हैं, वो हमारे पे छोड़ दो। हम जो चीज़ें आपको बता रहे हैं केवल उन्हीं चीज़ों को आप फॉलो करो, लेके आ जाओगे 100%। जिस साथी ने पहला आंसर बताया है आपका आंसर बिल्कुल राइट है। कहाँ से प्राप्त हुई थी भाई? जाख बाबा। किसकी भाई? जाख बाबा की विशाल मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई थी भाई? ये हुई थी नोह से। कहाँ से? नोह से हुई थी। जिस साथी ने पहला ऑप्शन बताया है तो आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा।
महाकवि सूर्यमल, सभी जानते होंगे सूर्यमल को। तो महाकवि सूर्यमल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है भाई, बताओ देगा। वंश भास्कर बूंदी राज्य का पदात्मक इतिहास है। वंश भास्कर में चौहान राजाओं का वर्णन है। वह मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह के दीवान भी थे, या कोई नहीं? बताओ देगा, बता दो भाई, बता दो। और साथियों, आपको मैं कहना चाहूँगा, आप अगर हमारा टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ जाकर टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ जो भी आपके इंपॉर्टेंट PDF होती है ना, वो वहाँ पर भेजी जाती है, ताकि आप कोई भी किसी भी प्रकार की सहायक सामग्री के तौर पर आप अपने आप को अधूरा महसूस नहीं करो। हमारा यही मामला है, हम यही चाहते हैं। बताओ भाई, बताओ देगा। जिस साथी ने सी ऑप्शन आंसर किया है ना, उसका आंसर बिल्कुल राइट है। सूर्यमल के बारे में आप क्या जानते हो? सूर्यमल कौन थे भाई? वह मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह के दीवान थे। कौन थे भाई? जसवंत सिंह के दीवान थे। जिस भी साथी ने सी ऑप्शन बताया है ना, उस साथी का आंसर बिल्कुल राइट है, घबराने की बात नहीं है भाई। राजस्थान में भोपों का मुख्य वाद्य यंत्र है। भोपों का मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है भाई राजस्थान में, जिसको भोपे यूज करते हैं? भोपों का मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है? तंदूरा, रावण हत्ता, अलगोजा या कमायचा? बता दो भाई, बता दो रे भाई, बता दो, देख बता ही दो, देख बता ही दो। भोपे कौन से वाद्य यंत्र को यूज करते हैं? आपको मेरे हिसाब से देखा हुआ तो सभी का है, लेकिन अपने को नाम नहीं पता है। सब जानते हैं लेकिन नाम नहीं पता है। जिस भी साथी ने सेकंड ऑप्शन बताया है रावण हत्ता, तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। भोपे कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? मुख्य रूप से रावण हत्ता का। सेकंड ऑप्शन आप जाएगा अपना राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने डूंगरपुर और बांवाड़ा में भील आंदोलन का नेतृत्व किया? बताओ भाई, डूंगरपुर और बांवाड़ा में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? दामोदर दास राठी ने, स्वामी गोविंद गिरी ने, अर्जुन लाल सेठी ने या जमनालाल बजाज ने? किसने किया था भाई, बताओ देगा। किसने किया भाई, बता दो रे, बता दो देखा, बता दो। किसने किया था भाई? स्वामी गोविंद गिरी ने। किसने किया? स्वामी गोविंद गिरी ने। जिस भी साथी ने बी आंसर बताया है ना, बिल्कुल आपका आंसर राइट है। भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया रे भाई? स्वामी गोविंद गिरी ने किया। राजस्थान की मूल भाषा कौन सी है? राजस्थान की मूल भाषा कौन सी है? मारवाड़ी, ब्रिज, राजस्थानी या मेवाती? बताओ भाई, राजस्थान की मूल भाषा कौन सी है? अगर मैं आपको बताऊं तो अभी वर्तमान समय में हाल ही में राजस्थान की मूल भाषा को एक स्तर का दर्जा देने के लिए एक प्रयास समिति बनी है। बहुत युद्ध स्तर पर प्रयास भी चल रहा है कि राजस्थानी जो भाषा है ना, उसको भी राष्ट्रीय स्तर पर दर्जा मिले। बताओ भाई, कौन सी है भाई राजस्थान की मूल भाषा, कौन सी है? आप राजस्थान के निवासी हो, राजस्थान की मूल भाषा आपको पता नहीं है ना, तो थोड़ी सी यार शर्म की बात हो जाती है। लेकिन मुझे इतना विश्वास है, ऐसा कोई बालक या बालिका नहीं होगी जिसको राजस्थान की मूल भाषा पता नहीं होगा। जिस भी साथी ने थर्ड ऑप्शन बताया है ना, राजस्थानी, बिल्कुल आपका आंसर 100% राइट है। बिल्कुल आप पर मुझे गर्व है कि आप राजस्थान के निवासी हो। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित परिजनकों में से कौन अविका कवच बीमा योजना के अंतर्गत बीमाकृत है? बताओ भाई, निम्नलिखित परिजनकों में से कौन अविका कवच
बीमा योजना के अंतर्गत बीमाकृत है। अश्व प्रजनक, अश्व किसे कहा जाता है रे भाई? घोड़े को। किसे रे भाई? घोड़े को। मेघ प्रजनक, गो प्रजनक या आपके महिषी प्रजनक? कौन सो हुई भाई आंसर? बताओ देखा, बताओ देखा, बताए दो रे भाई, बताए दो रे। मेष किसे कहा जाता है रे भाई? मेष कहा जाता है आपके भेड़ को। अपने भाई एक चीज मैं आपको पूछना चाहूंगा, मतलब आपके लिए तो बहुत ही खतरनाक सवाल होगा। जो अपनी है ना, मेष यानी होता है भेड़, ये तो सबको पता है, और नहीं पता तो मैंने बता दिया। भेड़ को अपन मारवाड़ी में क्या बोलते हैं, ये जरूर बताना। भेड़ को अपन मारवाड़ी में क्या बोलते हैं रे भाई? जरूर बताना। इसके बाद में महिषी किसे कहा जाता है भाई? महिषी कहा जाता है किसे भाई? भैंस को। किसे कहा जाता है? भैंस को। अब बताओ भाई इसका सही आंसर। जिस साथी ने ना सेकंड आंसर बताया ना, मेष प्रजनक, बिल्कुल आपका सही आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। बिल्कुल जिस भी साथी ने बताया है, बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे आप। वापस बुलार लेना पड़ी भाई, अत्ता आगे जाओ। अगला सवाल है आपका, इंडियन मोनालिसा के नाम से जाना जाने वाला चित्र राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित है? बताओ भाई, इंडियन मोनालिसा के नाम से जाने जाने वाला चित्र राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित है? जयपुर, नाथद्वारा, किशनगढ़ या उदयपुर? बताए दो भाई, बताए दो, देखा क्यों संबंधित है? बताओ भाई, बताओ रे, बता दो रे भाई, बता दो। जिस साथी ने सी ऑप्शन बताया ना, किशनगढ़, बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। आप भयंकर होशियार हो भाई, भयंकर होशियार हो। इतना ज़्यादा होशियार होड़ा भी काम का को नहीं, लेकिन काफ़ी होशियार हो आप। सवाल है आपका, पटवों की हवेली कहाँ स्थित है? पटवों की हवेली, मेरे हिसाब से इजी सवाल है। ये तो सभी को पता होगा कि जो पटवों की हवेली है ना, वो कहाँ पर स्थित है? बता दो भाई, जयपुर, नाथद्वारा, किशनगढ़ या जैसलमेर? बता दो, देखा, बता दो भाई, बता दो रे। पटवों की हवेली, पटवों की हवेली। जिस साथी ने जैसलमेर आंसर बताया है ना, बिल्कुल आपका आंसर सही है। डी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। जिस साथी ने दिया है, बहुत महान व्यक्ति कह सकता हूं आज के युग में, कि आपको राजस्थान जीके का मालूम है। अगला सवाल है आपका, दीपक चाहर किस खेल से संबंधित है? मेरे हिसाब से ऐसा कोई बालक या बालिका नहीं होगी जिसको दीपक चाहर के बारे में पता नहीं हो। मेरे हिसाब से दीपक चाहर को आप नहीं जानते ना, तो राजस्थान में आपको रहना गलत है, इंडिया में आपको रहना गलत है। दीपक चाहर बताओ भाई क्यों संबंधित है? क्रिकेट, हॉकी, टेनिस और तीरंदाजी। मतलब बालक तो एक ही ऐसा नहीं होगा जिसको आंसर पता नहीं होगा। सब करेंगे कमेंट, सब करेंगे। बिल्कुल किससे संबंधित है भाई? क्रिकेट से। दीपक चाहर किससे संबंधित है भाई? क्रिकेट से संबंधित है। और ए अपना आंसर क्या हो जाएगा भाई? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई, पहला आंसर बिल्कुल राइट। वंश भास्कर के लेखक हैं, वंश भास्कर के लेखक कौन है भाई? बताओ देखा। वंश भास्कर के लेखक अपने को पूछा है, सूर्यमल, श्यामलदास, पद्मनाभ या जयानक? बताई दो भाई, बताई दो कौन है भाई? सूर्यमल है या श्यामलदास है या पद्मनाभ है या आपके जयानक है? होशियारों, बिल्कुल बताइयो, बताइयो, बताइयो। वो अपने आते हैं ना गांव के अंदर या अपने शहर के अंदर, सुनिए सुनिए सुनिए, जिस भी घर को परिवार को आचार लेना है, वो आचार की गाड़ी आ चुकी है। उसी प्रकार से जिस भी साथी को बताऊं कि प्रश्न आपके सामने आ चुका है, बताइए आंसर, बताइए बताइए। जिस साथी ने ए ऑप्शन बताया है, आपका आंसर बिल्कुल राइट है। ए ऑप्शन ही अपना क्या हो जाएगा भाई? आंसर हो जाएगा। वंश भास्कर के लेखक कौन थे भाई? सूर्यमल थे। जिस साथियों ने ये बताया है योद्धाओं का, बिल्कुल सही है।
अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन सा एक युग्म में सम्मिलित नहीं है? कौन सा है भाई जो आपके युग्म में सम्मिलित नहीं है? कसकुटा परजीवी, चंदन काष्ठ पौधा आंशिक मूल परजीवी, मशरूम शवपोषी, नेपेंथीज मांसाहारी। कौन सा होगा भाई सही उत्तर? बता दो देगा, बताई दो भाई। कौन सा हुई भाई सम्मिलित नहीं अपने को पूछा है? जिस साथी ने सी ऑप्शन बताया ना, तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, मशरूम स्वपोषी, जो क्या है भाई सम्मिलित नहीं है, बाकी के सारे सम्मिलित हैं। अगला आपके है, किस देश को हाल ही में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मलेरिया उन्मूलन का प्रमाणन प्रदान किया गया है? बताओ भाई, इंपॉर्टेंट सवाल है। वैसे तो थोड़ा सा अगर माने तो अपन इसको करंट जीके का सवाल मान सकते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण सवाल है। बताई दो भाई, बताई दो देखा, आंसर बताई दो भाई। जिस साथी ने सी ऑप्शन बताया ना, अल साल्वाडोर, यानी अल साल्वाडोर को अभी अभी क्या किया है, WHO द्वारा मलेरिया उन्मूलन का प्रमाणन प्रदान किया है। जिस भी साथी ने सी ऑप्शन बताया ना, उस साथी का आंसर बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल है आपके, उत्कीर्णन की प्रसिद्ध थेवा कला, इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। उत्कीर्णन की प्रसिद्ध थेवा कला से साथ संबंधित है, यानी थेवा कला है ना किस शहर से संबंधित है? बीकानेर, जयपुर, बांसवाड़ा या प्रतापगढ़? किससे संबंधित है भाई थेवा कला? बताओ देखा, थेवा कला कौन संबंधित है? बता दो भाई, बता दो देखा। जिस साथी ने प्रतापगढ़ आंसर बताया ना, तो बिल्कुल आपका आंसर 100% राइट है। जो आपके थेवा कला है ना, कौन सी कला भाई? थेवा कला किससे संबंधित है? प्रतापगढ़ से। थेवा कला किससे संबंधित है भाई? प्रतापगढ़ से संबंधित है। इस प्रकार से अपना जो क्वेश्चन का जो डी ऑप्शन है ना, वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, आज की क्लास में अपन ने जीके के अति महत्वपूर्ण, यानी मैं इनको कह सकता हूं भयंकर महत्वपूर्ण सवालों के बारे में अपन ने चर्चा की थी। सारे के सारे सवाल परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो साथियों, हर रोज कितनी बजे भाई? हर रोज आपको जुड़ना है शाम को 6 बजे जीके की लाइव क्लास में। साथियों, मत चूक करना और इस क्लास को जितना हो सके उतना पीटीटी और बीएसटीसी की तैयारी करने वाले योद्धाओं के साथ शेयर कर देना, क्योंकि इम्पोर्टेंट होने वाली है क्लास। जहां तक संभव हो 2 से 3 सवाल परीक्षा में मिलेंगे। साथियों, सपना मत तोड़ना, अब की बार 500 पार का अपने को निरंतर मेहनत करनी है और 500 नंबर हासिल करने हैं, अपने को एक रिकॉर्ड बनाना है। तो साथियों, मिलते हैं जल्द ही अगली क्लास में। तब तक आपका आभार। तब तक आप भयंकर तरीके से इस क्लास को शेयर कर सकते हो अपने साथियों के साथ।